हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे आज हम। और इसके अंदर 6 पार्ट्स है बच्चों। तो ये इस पूरी सीरीज़ का 5th वीडियो है और बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। ओके, तो आगे जाने से पहले ज़रा हम एक बार अपनी सीरीज़ के इंडेक्स को समझ लेते हैं, जिससे कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ जा सके। तो जो हमारा पार्ट 1 है वीडियो का वो है टाइप्स। इसके अंदर हमने टाइप्स देखे हैं पॉलिनोमियल के और उनकी डिग्रीज़ को समझा है। और पार्ट 2 के अंदर हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और उसकी ग्राफिकल मीनिंग को समझा है। और पार्ट 3 के अंदर हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट एंड डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ा। यहाँ पे हमारी थ्योरी का पार्ट खत्म हो गया। इसके जस्ट पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व कराएं। और ये हमारा 5th पार्ट है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स को ख़त्म करेंगे। और इसका नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स को ख़त्म करेंगे। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होगी। और गिवन बिलो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट्स। तो इसके 2 पार्ट है क्वेश्चन के, अगर आपको देखना हो तो पहले हमें जीरोज फाइंड करने हैं, ठीक है, जिसके के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं। तो पहले हमारी इक्वेशन है x² - 2x - 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पे रूल अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ कि जो a है वो इंटू c जो भी आता है, यानी कि AC जो भी आता है, ये हमें बाउंड्री देता है। बाउंड्री का मतलब कि जो ये बीच का टर्म है, इसलिए इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं। बीच वाले टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि उसे जोड़ने पे बीच वाला टर्म मिल जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे हमें AC मिलना चाहिए, ठीक है। मैं इसको करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो पहले हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन है x² - 2x - 8, राइट। तो अब मैं -2x को किस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। पहले मैं देखूंगा कि तो यहाँ पे मेरे पास 1 है और यहाँ पे ये -8 है। तो जो हमारा रूल है AC का, इसमें मैं 1 × -8 करूँगा तो ये आ जाएगा -8 हमारे पास, ठीक है। ये मेरी बाउंड्री है। अब मैं बाउंड्री क्या है इसका मतलब समझाता हूँ आगे। तो फिर हमें -2x को ऐसे लिखना है कि इसे 2 नंबर्स में जिनको जोड़ने पे -2x आए और मल्टीप्लाई करने पे -8 आए। तो देखते हैं क्या होता है। तो x² हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -4x + 2x - 8, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझो, ये देखो मैंने -4x + 2x लिखा, -2x की जगह पे, और इसका आंसर -2x ही होता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर मैं -4 × 2 करूँगा तो मुझे -8 मिलेगा। कहने का मतलब है कि -2x जो है इसको बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, केवल ऐसे ही नहीं लिखा जाता -4x + 2x, है ना। आप इसे -3x + x भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे 3 × 1 करने से -8 नहीं मिलेगा। तो इससे हमें एग्जैक्ट स्प्लिट मिल जाता है, ठीक है। अब मैं इस बात को हर क्वेश्चन में नहीं समझाऊंगा, ये इनिशियल लेवल बता दिया मैंने। अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे कि जो हमें स्प्लिट करने के बाद ये टर्म मिला है, इसके अंदर 4 टर्म्स हैं। तो हम 2 टर्म्स में बांटेंगे इसे और इसमें कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है। तो पहले वाले टर्म में मुझे दिख रहा है कि x कॉमन आ रहा है, तो मैं x कॉमन ले लूँगा, अंदर आ जाएगा x - 4। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है +2 कॉमन आ रहा है, तो मैं +2 कॉमन लूँगा, अंदर आ जाएगा x - 4, ठीक है। अब x - 4 उसमें कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएगा x - 4 और अंदर बचेगा x + 2, तो यानी कि x + 2। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमें ये वाली इक्वेशन दे रहे हैं ऊपर वाली, तो इसका मतलब ये इनके फैक्टर्स है, राइट। तो अब जो ये इक्वेशन है इसको लिखने का एक्चुअल तरीका जो है वो यूँ है, px = x² - 2x - 8, ठीक है। तो अब अगर इनको सॉल्यूशन बनना है तो px को 0 होना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे px = 0, ठीक है। तो यानी कि अब मैं px की जगह 0 पुट कर सकता हूँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² - 2x - 8 = 0। अब इसके फैक्टर्स जो हमने निकाले वो ये आया है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा x - 4 × x + 2 = 0। देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक बार मैं इसको यहाँ पे रख के इस वाले टर्म को नीचे भेजता हूँ, ठीक है ना। तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि x - 4 = 0 हो जाएगा। तो x = 4 हो जाएगा, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, राइट। दूसरे वाले में क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन में, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 रूट्स आएंगे, राइट। अगर आपको ये सब बातें नहीं पता है तो आपको थ्योरी का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए या फिर थ्योरी पढ़नी चाहिए। एनीवेज, तो x = 4 है और x + 2 जो है, अब इस बार इसको इधर रखेंगे और इसको नीचे भेजेंगे, तो x + 2 = 0 हो जाएगा।
और x इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक रूट है हमारा +4 और एक रूट है -2। ठीक है ना, तो हमारे पास जो रूट्स आ गए हैं जो जिनको हम अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं वो है 4 एंड -2। तो रूट्स मतलब आंसर या फिर ज़ीरोस। ठीक है ना, अब देखिए हमें सेकंड पार्ट में वेरीफाई करना है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन में काफ़ी फास्ट करूँगा, तो आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है ना, तो अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमें जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट है उस लॉजिक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो हम देखते हैं क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म, और वो होती है ax² + bx + c = 0। राइट, अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, वो आपकी इक्वेशन से कंपेयर करके, ठीक है, हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या है? हमारी इक्वेशन है x² - 2x - 8, x² - 2x = 0। राइट, तो अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 1, राइट, b की वैल्यू -2, राइट, c की वैल्यू -8, है ना। तो इन्हें कंपेयर करने से हमें ये वैल्यूज़ मिल गई। अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन ऐसे करेंगे कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। राइट, तो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा बीटा = c/a। राइट, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों है, तो हमारे पास अल्फ़ा था 4 और बीटा था -2। तो मुझे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट्स करना है, तो मैं करूँगा अल्फ़ा की जगह 4 प्लस और -2, ये होना चाहिए -b/a के बराबर। इसको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 2, जो कि हम 2/1 लिख सकते हैं, और ये है -b/a के बराबर। अगर आप कंपेयर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, b -2 के बराबर है, ये माइनस का साइन इधर चला जाएगा, b -2 के बराबर है, b -2 के बराबर है, और a 1 के बराबर है, a 1 के बराबर है। राइट, अब अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखते हैं, वो हो जाएगा 4 × -2, जो कि -8/1 लिख सकते हैं हम। अपॉन 1 बच्चों इसलिए लिख रहे हैं जिससे हम a को कंपेयर कर सकें। राइट, तो यहाँ पे -8/1, और ये किसके बराबर है? c/a के। -8/1 कंपेयर करके देखिए, c -8 है, ये देखिए -8 है, और a 1 ही है। राइट, तो यानी कि वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, कि हमारा जो आंसर है वो सही है, क्योंकि उससे हमें ओरिजिनल कोड इक्वेशन मिल पा रही है। गॉट इट? ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, उसी तरीके का है, तो फटाफट करते हैं अब इसको। ठीक है ना, तो 4s² और -4s को मैं -2s लिख सकता हूँ, और बाकी +1 है। फिर क्यों करा मैंने ऐसा? क्योंकि 4 × 1 करने पे 4 आ रहा है प्लस का। ठीक है, और -2s × -2s, यानी कि -2 × -2 करूँगा तो ये भी +4 आएगा। तो ये बिल्कुल सही स्प्लिट किया आपने। और फिर हम दो के पेयर्स बनाएंगे और कॉमन लेंगे। तो ऊपर वाले में मैं देख पा रहा हूँ कि 2s कॉमन आ रहे हैं, तो 2s अंदर बचेगा, 2s -1। इधर देखिए -1 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 2s -1। इस माइनस साइन की जगह के कारण ये वाला प्लस माइनस हो गया। ठीक है ना, तो ये = 0 कर लेते हैं सीधे अब डायरेक्ट। तो यहाँ पे 2s -1 2s -1 कॉमन, और बचा भी अंदर 2s -1। तो यानी कि इसके इक्वल रूट्स हैं, दोनों रूट सेम आएंगे। ठीक है ना, तो दोनों रूट के लिए एक को पहले नीचे भेजते हैं, तो 2s -1 = 0, फिर 2s = 1, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और s = 1/2। और क्योंकि दूसरा रूट भी सेम है, तो दूसरा जो s है वो भी 1/2 ही आएगा, यानी कि एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा + बीटा = -b/a, तो अल्फ़ा है हमारा 1/2 और +1/2 = b/a। 1/2 और +1/2 हो जाएगा 1, यानी कि 1/1, ये हो जाएगा b/a। तो कंपेयर करके देखेंगे तो क्या पता लग रहा है कि b हमारा आ रहा है 1 और a हमारा आ रहा है 1। ठीक है ना, अब दूसरे पे चलते हैं, अल्फ़ा बीटा = c/a। अल्फ़ा कितना है? 1/2 × 1/2 = c/a। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको क्या आएगा? 1/4 = c/a। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे c1 आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे a4 आ रहा है। तो हमें इस वाली इक्वेशन में जो हमारे पास 1/1 आया था, इसमें हम ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा a दोनों में सेम आ जाए। ठीक है ना, तो इसके कारण क्या होगा कि a 4 हो जाएगा
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से ही जो बी है वो भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंपेयर करके सी जो हमारा आ रहा है वो 1 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो ए 4 है, तो यानी कि 4x हमारा ऐसा, सॉरी, तो 4s², ठीक है ना। और सॉरी, ये हमने माइनस बी को कंपेयर किया था, तो ये -4 होगा, b -4 आएगा, ठीक है ना। तो जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा -4s और c हमारा +1, ये इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उससे बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन ये रही। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि जो c है उसको बीच में लिखा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इसे रीअरेंज कर लेंगे पहले। तो ये हो जाएगा cx² -7x -3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग करेंगे तो मैं 6 × -3 करूँगा तो -18 आएगा, मुझे इसको बात का ध्यान रखना है। तो -7x को जब मैं स्प्लिट करूँगा तो मैं इसको कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -9x + 2x। क्यों? क्योंकि -9 × 2 -18 होगा और इनको जोड़ने पे -7x आ रहा है। बाकी की चीज़ों को उतार लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3x कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 2x - 3 और यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा, तो +1, तो अंदर आ जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। 2x - 3 फिर से कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 3x + 1, ये इक्वल टू 0। तो एक बार इसको नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2, ठीक है। और फिर एक बार इसको नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/3। तो ये हमारे दोनों आंसर्स आ गए, ठीक है, दोनों रूट्स आ गए हमारे, ठीक है ना। अब हम इसे वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। ओके, तो हमारा जो आंसर आया है उसके हिसाब से हमारा अल्फ़ा ये है और बीटा ये है, तो हम करते हैं फटाफट। तो अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है। तो अल्फ़ा है यहाँ पे 3/2 प्लस बीटा है हमारा -1/3। बच्चों जब भी प्लस माइनस दोनों आए ना तो ब्रैकेट जरूर लगाया करो, ठीक है ना। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं, तो 3/2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी, और 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6 आएगा और 2 3 ज़ा और 3 3 ज़ा 9 -3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, यानी कि ये आएगा हमारा 7/6, ठीक है। और ये बराबर है -b/a के। तो कंपेयर करिए, -b कितना हो गया, यानी कि b कितना हो गया -7, मैं यहाँ लिख देता हूँ, b हो गया हमारा -7 और a कितना है 6, ये हो गया 6। अब अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं, तो ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कर रहे हैं हम, तो 3/2 इंटू -1/3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3 और नीचे 6 फिर से कट जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2, ये बराबर होता है c/a के। अब देखिए यहाँ पे फिर से दिक्कत, जो a है हमारा वो 2 है और यहाँ पे a 6 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c कितना हो जाएगा -3 और नीचे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके a 6। तो ये हमने इक्वल कर दिया दोनों को, तो हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ क्या आ गई, a की वैल्यू 6 ही है हमारी, ठीक है ना, और b की वैल्यू -7 ही है और c की वैल्यू -3 आ गई। तो इस वैल्यू से अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, 6x² -7x -3 इक्वल टू 0, और यही हमारी कोर इक्वेशन है। तो यानी कि ये वेरीफाई हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे देखिए ऐसा है कि यहाँ पे c है ही नहीं, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली में c 0 है, ये पूरी इक्वेशन ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4u² + 8u में हम सीधे ही कॉमन ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 4u कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा u + 2, ये इक्वल टू 0। तो एक बार इसको नीचे भेजेंगे तो 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा और u हो जाएगा 0, ठीक है ना। और एक बार 4u को भेजेंगे तो u + 2 इक्वल टू 0, यानी कि u इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स क्या क्या आ गए,
अल्फ़ा है हमारे पास 0 और बीटा है हमारे पास -2। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा 0 है, अल्फ़ा को -2 बोल सकते हैं, ये हमारे ऊपर होता है, ठीक है ना। तो मैंने ये पहले था तो इसलिए ले लिया। तो 0 और -2 इसे वेरीफाई करके देखते हैं। तो पहले करेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा और ये इक्वल टू है -b/a के, और अल्फ़ा है हमारा 0 प्लस -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2, ठीक है, और ये बराबर है -b/a के। तो जब कंपेयर करेंगे तो माइनस से माइनस उठ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 और a की वैल्यू आ जाएगी 1, a इक्वल टू 1। अब दूसरे में देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इक्वल टू होता है c/a, ठीक है ना। तो अल्फ़ा कितना है 0 और बीटा कितना है -2, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0 और ये है c/a के बराबर। तो देखिए a यहाँ पे 1 ही है और c कितना हो गया 0, है ना। मैंने यहाँ पे बोला था आपको इसी 0 है। तो इससे जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, तो क्योंकि a 1 है और u टर्म यूज़ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u² प्लस 2u प्लस 0 इक्वल टू 0। अब सर ये नहीं आई, ये इसलिए नहीं आई क्योंकि 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा u² प्लस 2u और वो 4 जो कॉमन लेंगे, ठीक है, 4 अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो ये 4 जब नीचे जाएगा यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यानी कि u² प्लस 2u और यहाँ पे हमारा u² प्लस 2u आया है, तो ये वेरीफाई हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो b है वो 0 है, तो इसलिए t का टर्म नहीं है यहाँ पे कोई भी। एनीवेज तो यहाँ पे देखिए t² -15 इक्वल टू 0, तो मैं इस 15 को इधर ले जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा t² इक्वल टू प्लस का 15, है ना। अब t की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, और बच्चों अंडर रूट प्लस माइनस दोनों में आता है, तो यानी कि t की 2 वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे, एक है -√15 और दूसरी है ये t1 लीजिए, और ये जो दूसरी वैल्यू है वो है प्लस √15, ठीक है ना। तो एक को हम अल्फ़ा ले लेंगे और एक को ले लेंगे हम बीटा। अब करते हैं वेरीफाई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और वो हो जाएगा -√15 प्लस √15 और ये 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है दोनों, ठीक है ना, और सेम वैल्यूज़ हैं तो 0 हो जाएगा। और ये होता है -b/a के बराबर। तो b कितना हो गया 0 और a कितना हो गया 1, तो यानी कि हमारा b हो गया 0 और a हो गया 1। अब देखते हैं अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -√15 इंटू प्लस √15। अब माइनस इंटू प्लस माइनस और √15 इंटू √15 15, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा हो गया -15। अब -15/1 ले सकते हैं इसको, और ये c/a के बराबर होता है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई -15 और a की वैल्यू 1 ही है, ठीक है ना। तो इससे जब इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, a 1 है तो ये हो जाएगा t² और b क्योंकि 0 है तो t की टर्म गायब हो जाएगी और लास्ट में आएगा -15 इक्वल टू 0। तो ये हमारी वही इक्वेशन है जो क्वेश्चन में दी हुई है, तो इसलिए ये वेरीफाई हो गया। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो 3 इंटू -4 करेंगे तो -12 चाहिए हमें, ठीक है ना, और हमें प्लस करने के बाद -1 चाहिए। तो हम कैसे तोड़ सकते हैं इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² -4x प्लस 3x -4। देखिए -4 इंटू 3 -12 होता है और -4x प्लस 3x x होता है। तो अब यहाँ पे इनके बीच में कॉमन ले लेते हैं, तो इनके बीच में मुझे x ही दिख रहा है कॉमन, तो मैं लिखूँगा 3x -4 और यहाँ पे 1 कॉमन लूँगा तो इधर हो जाएगा 3x -4, ये इक्वल टू 0। तो 3x -4 फिर से कॉमन हो जाएगा और फाइनली आ जाएगा ये, ठीक है। एक बार इसको नीचे भेजते हैं, तो 3x -4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू +4, x इक्वल टू 4/3। ये हमारा पहला आंसर है, इसको हम अल्फ़ा ले लेते हैं और फिर एक बार इसको नीचे भेजते हैं, तो ये हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, तो ये हो गया हमारा बीटा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, तो हमारा अल्फ़ा है 4/3 और बीटा है हमारा -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, तो 4/3 -1, अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं फटाफट, 3 आएगा एलसीएम,
4 माइनस 3, ये हो जाएगा 1/3 और ये होता है -b/a के बराबर। तो b हो गया -1 और a हो गया 3, तो हमारा b हो गया -1 और a हो गया 3। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो 4/3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4/3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -4/3। ये होता है c/a के बराबर, तो c हो गया -4 और a हो गया 3, तो यानी कि c आ गया -4। अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, 3x² है ना, -x -4 इज इक्वल टू 0, और यही हमारी इक्वेशन है, तो इसलिए ये भी वेरीफाई हो गया। ओके बच्चों, तो हमने वेरिफिकेशन करी और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्यूशन को सॉल्व करा, और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर आपको कुछ टर्म समझ में नहीं आ रहे, तो आप इस सीरीज़ में मैंने नीचे प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगा इसका लास्ट पार्ट, जिसमें हम सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।